संसार में अपना कोई नहीं होता। सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता, जब तक लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, जब वही लोग उसे ठोकर मारते हैं, तब जाकर एहसास होता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा वीडियो ना पुराना है। इस टाइम बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इसलिए मैं कोई सा वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ। बट अपने जो विचार हैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। तो उसी वीडियो में मैंने वॉइस ओवर दोबारा से की हुई है। प्लीज़ जैसे आप लोग पहले सपोर्ट करते थे उसी तरह इसमें भी खूब सारा सपोर्ट करिए और खूब सारा प्यार दीजिए। तो यहाँ पर मैं वही ब्लाउज की स्टिचिंग कर रही हूँ। प्लेट्स के निशान लगा करके मैं इस ब्लाउज की स्टिचिंग करूँगी। तो दोनों बच्चों को इस टाइम फीवर वगैरह आ रखा है। बेटे को बहुत तेज़ पैर में चोट लगी हुई है और बेटी को फीवर बहुत तेज़ आ रहा है। तो इस टाइम में पूरा अपना जो भी मेरा टाइम होता है, मेरा ध्यान होता है, वो बच्चों पर ही है इस टाइम। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। बट आप लोगों से मैं ज़रूर मिलना चाहती हूँ, इसलिए आप लोगों तक अपने विचार ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आज मैं अपने 35 साल का हमारा जो अनुभव है सभी लोगों के साथ, जो मैंने अपने लोगों के साथ अपनी जो ज़िंदगी बिताई है 35 साल तक, उसका अनुभव आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये 100% सच होगा, क्योंकि इस दुनिया में ना अपना कोई नहीं होता। कहने को तो बहुत सारे लोग अपने हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कोई अपना नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हमें पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन चाहे अपना इतना ज़्यादा सगा इंसान होने पर भी वो हमें वक्त पड़ने पर ऐसा धोखा देता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये कभी इस तरह से हमारे साथ बिहेव करेगा या करेगी। हमने कभी ये सोचा होगा अपनी लाइफ में? ये हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं और वक्त हमें वो दिन दिखा देता है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो इससे अच्छा कि आप लोगों के जीवन में ऐसा वक्त आए, उससे पहले ही आप लोग संभल जाइए और अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। आज के टाइम में अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास जो आपका टाइम है उसको बर्बाद मत कीजिए, उस टाइम को अपने लिए यूज करिए। ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, आप ज़रूर सफल होंगे। देखिए, ज़िंदगी खेलती भी तो उसी के साथ है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना। ज़िंदगी उसी के साथ खेलती है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। हम हाउसवाइफ का ज़िंदगी इम्तिहान ज़रूर लेती है। अगर उस इम्तिहान में हम लोग खरे उतर गए तो फिर हम आगे बढ़ते ही चले जाते और हर काम में सफल होते चले जाते, हर काम में हमें सफलता मिलती है। लेकिन सफलता मिलने से पहले अगर हम हार गए तो ये हमारी सबसे बड़ी हार होती है। उस हार के कितने ताने होते हैं, इतने ताने होते हैं कि हम कभी सहन भी नहीं कर पाते। तो आपको ना हारना है और ना ही कोई ताना आपको सुनना है। आपको हर एक हार से कुछ ना कुछ सबक ज़रूर लेना है, और उस हार से अगर आपने सबक लिया तो वही सबक आपकी सफलता का कारण बनेगा। वही सबक आपकी सफलता का कारण बनेगा और आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से कभी हारना नहीं है। किसी के भी ताने सुनकर कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना लक्ष्य देखना है और अपने काम पर पूरा फोकस करना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि मेरे जो सपने हैं, मेरा एक जो गोल है जो मुझे पूरा करना है, किसी भी हाल में जितनी मेहनत लगेगी मैं कर लूँगी मेहनत। अपना घर भी संभालूँगी, बच्चे भी संभालूँगी, साथ में जो मेरा सपना है उसमें आने वाली जो भी कठिनाइयाँ हैं उनका भी मैं सामना करके अपने सपनों को ज़रूर पूरा करूँगी। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे पूरा करना है या नहीं। देखिए, हम हाउसवाइफ में एक ऐसी पावर होती है कि हम कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
अगर हमारे शरीर में आलस नहीं है तो हमारे शरीर में, हमारे मन में आलस नहीं है तो हर सपना हम पूरा कर सकते हैं। और आलस को भगाने का बहुत ही अच्छा कारण होता है कि सबसे पहले आप सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाइए। अगर जो हमारी हाउस वाइफ सूरज निकलने से पहले उठती हैं, उनके शरीर में कभी कोई भी आलस नहीं आता है और वो अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं और हर काम में वो सफलता पाती हैं। हर काम में, हर काम उनका अच्छे से होता है। और जब हमारा काम अच्छे से होता है तो हम लोग मन से ही नहीं, तन से भी इतने ज़्यादा खुश रहते हैं कि अपने काम को और ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखते हैं। देखिए, अगर हम सपने देखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सपने नहीं देख रहे हैं और हमें आगे बढ़ना है, तो हमारी ज़िंदगी में हमारा कोई मकसद ही नहीं है तो हम किस चीज़ के ऊपर काम करें। और जो लोग जिनके सपने बड़े होते हैं वही बड़े बन भी पाते हैं। जिनके सपने छोटे होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हमें सपने बड़े देखने चाहिए और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए। देखिए, अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अगर आपको अपने घर में उजाला करना है तो आपको दिया तो जलाना पड़ेगा। अगर आपको अपने घर में उजाला करना है तो आपको उठ कर के खुद दिया जलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे के यहाँ से रोशनी आकर के आप अपना काम कर रहे हैं। दूसरे की मोमबत्ती के सहारे आपका घर रोशन नहीं होगा। तो आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और एक अपना टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से इतना और यहाँ से उतना काम करना है। देखिए, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसा सोचा था कि मैं कुछ काम नहीं करूँगी, सिर्फ घर संभालूँगी, बच्चे संभालूँगी और ऐसे आराम से रहूँगी। बट ऐसा नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है जब हमें समझ में आ जाता है कि हमें अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब कोई लड़की मिडिल क्लास फैमिली से ससुराल आती है तो उसको इतना ज़्यादा झेलना पड़ता है कि वही जानती है। जो हमारी हाउस वाइफ ऐसी सिचुएशन से गुजर चुकी है वो मेरी बात अच्छे से समझ रही होंगी। हर बात में उस लड़की को ताने मिलते हैं, हर बात में उसको एहसास दिलाया जाता है कि वो कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई है। तो अगर आपको ये ताने नहीं सुनने हैं, ये एहसास नहीं आपको पाना है, तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा और आपको अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, आपको खुद आगे बढ़ना होगा। एक कदम आज आप आगे बढ़ाइए, एक कदम कल बढ़ाइए। इस तरह से कदम अगर आप बढ़ा कर के चलेंगी तो एक दिन आप ज़रूर ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगी और अपने काम में सफलता पाएंगी। अगर आपने अपने काम में सफलता पा ली, आप अर्न करने लगी, तो जो लोग आपको ताने देते थे वही आपको सबसे आगे खड़ा करेंगे, वही आपके बारे में अच्छा बोलेंगे और सबसे आगे खड़ा करेंगे और बोलेंगे आई प्राउड ऑफ यू, और बोलेंगे कि हमें तुम पर गर्व है। क्योंकि आज हम कमा रहे हैं, हमारे पास पैसा है, हम कुछ कर रहे हैं इसलिए। और यही लोग कल ताने सुनाते थे, कल कुछ नहीं समझते थे। तो उन तानों से, उस वक्त से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। जहाँ पैसा है वहीं इज्जत है, वहीं वैल्यू है। चाहे घर वाले हों या बाहर वाले हों या समाज वाले हों, कोई भी हो, आज की दुनिया में सिर्फ इज्जत की ही वैल्यू है। देखिए, अगर आपको प्यार करना है तो प्यार करिए सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों और अपने माँ बाप से। इसके अलावा किसी से नहीं उम्मीद रखिए, ना ही किसी से प्यार करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये लोग ऐसी ठोकर देते हैं जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। और जब वो ठोकर मिलती है तो हमारे पैरों के तले की ज़मीन हिल जाती है कि हमने इनके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था और इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है। तो देखिए, अपने काम के साथ साथ आपकी जो कीमती रिश्ते हैं उनको भी संभालना चाहिए, उनको भी पूरा टाइम देना चाहिए। अपने पति, अपने बच्चों और अपने माँ बाप को पूरा टाइम देना चाहिए। क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जो कभी बेकार नहीं जाते, कभी हमें धोखा नहीं देते हैं। ठीक है, मेरे माँ बाप हमें कभी धोखा नहीं देंगे, ये सब जानते हैं। क्योंकि एक माँ बाप का ही प्यार होता है जो निस्वार्थ होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। सिर्फ
एकदम प्योर प्यार होता है, प्योर अपनापन होता है जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है। और एक अपने बच्चे होते हैं जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है। खासकर जब तक बच्चे छोटे होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाती है, उस टाइम की बात अलग होती है। लेकिन अभी जो अपने छोटे बच्चे हैं, पूरा उनको प्यार दो, पूरा उनको टाइम दो, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। आज के टाइम में किसी के पास इतना वक्त नहीं है, चाहे अपने बच्चे हो या कोई और हो, कि किसी के लिए भी 2-4 घंटे कोई निकाल सके, आराम से बैठ कर के बातचीत कर सके। क्योंकि सब अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा बिजी हैं। जो बिजी नहीं है वो भी फ़ोन चला करके या फिर टीवी देख करके अपने आप को बिजी रखते हैं, बट किसी के पास 10 मिनट या 1 घंटे बैठ करके बात नहीं कर सकते हैं। तो अपने काम के साथ साथ आपको अपने कीमती रिश्तों को भी संभालना है, जो ज़रूरत पड़ने पर आपके साथ खड़े हों। ठीक है, तो इस तरह की ये ज़िंदगी होती है जो हमेशा हम लोगों के साथ, अक्सर हाउसवाइफ के साथ हमेशा खेलती रहती है। जिस दिन से उसकी शादी होती है, उस दिन से उसके साथ ज़िंदगी खेलना शुरू कर देती है। क्योंकि जब तक हम लोगों की शादी नहीं होती है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि दुनियादारी क्या होती है, कौन अपना होता है, कौन पराया, कौन किस कदर हमें धोखा देगा और कौन किस कदर हमें ज़रूरत पड़ने पर हमारा साथ देगा। तो ये हमें बाद में ही पता चलता है, 30-35 की उम्र तक ही हमें ये चीज़ पता चलती है। उससे पहले तो हम अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं। जब हमारे ऊपर इस चीज़ का एहसास होता है, तब हमें पता चलता है कि कुछ ऐसा भी होता है। तो इससे पहले आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो तो आप लोग संभल जाइए और अपने आप को संभाल लीजिए। देखिए, नसीब किसी का अच्छा नहीं होता है, नसीब हमें बनाना पड़ता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपने नसीब को अच्छा बनाना है या फिर उसको ख़राब बनाना है। अपने रिश्ते हमें अच्छे करने हैं या फिर ख़राब करने हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको अपना सब कुछ संभालना है तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। उठने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना कुछ अपने ही बारे में मत सोचें। आप सुबह जल्दी उठिए और फ्रेश माइंड से अपने बारे में सोचिए, अपने सपने के बारे में सोचिए, मुझे आज क्या करना है, आज मेरा इतना काम है, इस काम को हमें आज पूरा कंप्लीट करना है। तो आपका वो काम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जब आप अच्छे दिमाग से, साफ दिमाग से और अच्छे मन से सोचेंगी तो आपका वो काम ज़रूर कंप्लीट होगा। और आप देर से उठ कर के सारा दिन उधेड़-बुन में लगी रहेंगी तो ना तो आपका कुछ काम होगा और ना ही आपका दिमाग कुछ काम करेगा। तो उसके लिए आपके दिमाग को भी शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर को टाइम देते देते आपको अपने ऊपर भी टाइम देना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपने आप को भी टाइम देना है। जब आप अपने आप को टाइम देंगी तभी कुछ ज़िंदगी में कर पाएंगी। जो लोग अपने आप को टाइम नहीं देते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपने आप को टाइम दो, अपने सपनों को टाइम दो। एक से बढ़कर एक आप सपना देखिए और उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हौसलों से ऊंची उड़ान नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करिए और अपना हौसला बुलंद रखिए, आपकी कभी हार नहीं होगी। अगर आप कभी हारते भी हैं तो उस हार से आप ये ऐसा सबक लीजिए कि ज़िंदगी में दोबारा आपको कभी हार का सामना ना करना पड़े। और वो आपकी जो हार होती है उसको आप हमेशा याद रखिए। अगर आप उस हार को भूल गई तो आपको फिर से पछताना पड़ेगा। इसलिए उस हार को आप याद रखिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और अपने काम में लग जाइए। घर के काम ख़त्म करने के बाद आपका मोटिवेट ये होना चाहिए कि अब मुझे अपना जो मेरा पर्सनल काम है, जो मुझे अपने सपने पूरे करके देगा, उस काम को अब मुझे टाइम देना है। और अपने पूरे मन और तन से उस काम में लग जाइए और वो काम कंप्लीट करिए। देखिए, जो हाउसवाइफ घर से बाहर नहीं जा सकती हैं उनके लिए घर बैठे बहुत सारे काम हैं। आजकल इतने ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही बहुत सारा काम कंप्लीट कर सकती हैं, बहुत अर्न कर सकती हैं। 20 से 30 हज़ार रुपये तक हर महीने आप बहुत अच्छे से कमा सकती हैं घर बैठ के ही। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
अगर आप करना चाहेंगी तो। और अगर इसी तरह से आपको टाइम बर्बाद करना है तो वो भी आप कर सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद सिर्फ आपको ताने ही सुनने को मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। ना तो आपके सपने पूरे होंगे और ना ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगी। आपके साथ साथ आपके बच्चों की वैल्यू भी नहीं होगी। तो अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने बच्चों की वैल्यू बढ़ानी है और अपना अगर समाज में और परिवार में नाम रोशन करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए हम कितनी मेहनत करते, घर संभालते, बच्चे संभालते। इस टाइम हमारे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं चल रही, फिर भी हम आप लोगों तक वीडियो पहुंचा रहे, किसी न किसी टाइम में वीडियो शूट मतलब कंप्लीट करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आई होप हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा वीडियो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से सभी को राधे राधे।